जय भीम साथियों। आज 21 अगस्त है और 21 अगस्त को हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में कुछ सामाजिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है, जिनमें खास तौर से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, एलजेपी आदि मुख्य हैं, प्रमुख हैं। यह मामला 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण तथा क्रीमी लेयर के बारे में फैसला दिया था, उसके विरोध में किया जा रहा है। तो इस अवसर पर बहुत सारे सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता अपने अपने जिला कार्यालयों पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। तो इस अवसर पर जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उन ज्ञापन की एक झलक या उस ज्ञापन का एक प्रारूप मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज्ञापन इस तरह है: SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण तथा क्रीमी लेयर वाले निर्णय के विरोध में माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति, भारत गणराज्य। महोदया, जैसा कि यह सर्वविदित है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक खंडपीठ ने आर्थिक आधार पर SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति प्रदान कर दी है तथा इसके साथ ही क्रीमी लेयर लागू करने की भी सिफारिश की है, जबकि ना तो भारत का संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करता है और ना ही SC/ST समुदाय की तरफ से उपवर्गीकरण अथवा क्रीमी लेयर की व्यापक स्तर पर कोई मांग की गई थी। और इसके साथ ही संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान केवल और केवल सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन को ही आरक्षण का आधार मानता है, जिसका स्पष्ट प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15(4) व 16(4) में किया गया है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जातिगत आधार पर शोषित, वंचित व उत्पीड़ित जमात को हिस्सेदारी तथा प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है। SC/ST को मिलने वाले आरक्षण में आर्थिक कसौटियाँ शामिल ही नहीं हैं। इसलिए SC समुदाय यह पुरजोर मांग करता है कि आरक्षण व्यवस्था को संविधान के मुताबिक ही, जैसा कि फिलहाल है, रहने दिया जाए तथा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। इसके अलावा देश में जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न तथा छुआछूत आज भी जारी है, जो सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर ही होता है, न कि आर्थिक आधार पर। आज भी दलित समुदाय के लोगों को वह मान सम्मान नहीं मिलता जो सवर्ण समाज के लोगों को मिलता है। आज भी दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, यद्यपि दलित कितने ही बड़े सरकारी पद पर कार्यरत हों। राजस्थान के एक दलित अधिकारी का मामला इसका बड़ा उदाहरण है, जिसे राजस्थान पुलिस में DSP के पद पर होते हुए भी अपनी शादी में पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी थी। आज भी देश के कुछ हिस्सों में दलितों को मूछें रखने में से रोका जाता है। आदिवासी के चेहरे पर सरेआम पेशाब तक कर दिया जाता है। ये सब जाति के कारण ही होता है, न कि आर्थिक आधार पर। इसलिए SC समुदाय माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को असंवैधानिक तथा अपने हितों के विपरीत मानकर इसका घनघोर विरोध करता है। साथ ही दलित समुदाय सरकार से पुरजोर मांग करता है कि इस निर्णय को संसद द्वारा निष्प्रभावी बनाया जाए तथा SC/ST के आरक्षण को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाया जाए। यह कितनी बड़ी चिंता का विषय है कि 75 साल में भी आरक्षण का कोटा पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया और आरक्षण व्यवस्था को निष्प्रभावी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।
आज़ादी के समय से ही सत्ता में काबिज वर्चस्ववादी लोग नॉट फाउंड सुटेबल के हथियार का इस्तेमाल करके साजिशन SC ST व OBC के पदों को खाली रखते आ रहे हैं। आज कुछ थोड़े बहुत दलित पढ़ लिख कर बराबरी करने की स्थिति में पहुंचने की तरफ बढ़ रहे हैं तो उन्हें दौड़ से ही बाहर कर देना चाहते हैं। ऐसा करने से आरक्षण लगभग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अन्य गरीब दलित आदिवासी आगे आ नहीं पाएंगे और SC ST की सीटें खाली रह जाएंगी, जिन्हें बाद में नॉट फाउंड सुटेबल के हथियार से जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि बजाय SC समुदाय के उपवर्गीकरण करने के न्यायपालिका, नौकरशाही और विश्वविद्यालयों सहित तमाम सरकारी संस्थाओं में आरक्षण को ईमानदारी से लागू किया जाए तथा सालों से पड़े SC ST बैकलॉग को तत्काल भरा जाए। समस्त SC समुदाय इसकी पुरजोर मांग करता है। सामाजिक न्याय का सिद्धांत सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, अत्याचार, तिरस्कार और बहिष्कार का शिकार रहे लोगों के अधिकारों की ठोस पैरवी करता है, परंतु ऐसा लगता है कि यह निर्णय SC ST एकता को भंग करने वाला है, क्योंकि यह इन सभी आधारों को दरकिनार करके केवल आर्थिक पिछड़ेपन को ही सामाजिक न्याय का आधार बनाता हुआ प्रतीत होता है। इस निर्णय की आड़ में कुछ राजनेता व राजनीतिक दल सामाजिक भेदभाव, छुआछूत तथा उत्पीड़न के शिकार रहे सभी लोगों को छोटे छोटे समूहों में बांट देंगे और फिर इनकी आवाज़ में वो शक्ति नहीं रहेगी जो इनकी एकजुटता में है। इसलिए दलित समुदाय की एकजुटता को कायम रखने के लिए हम इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने की मांग करते हैं। SC समुदाय यह भी सवाल उठा रहा है कि अगर SC ST को विभाजित करके ज़्यादा लाभ मिलता तो क्या संविधान निर्माताओं को इसका ज्ञान नहीं था? संविधान निर्माताओं ने पिछड़ेपन का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन, जो कि सामाजिक भेदभाव एवं छुआछूत का परिणाम है, को माना था, न कि आर्थिक पिछड़ेपन को। जबकि माननीय न्यायपालिका ने आर्थिक पिछड़ेपन को तरजीह दी है, जो कि कानून और न्याय के प्रकांड विद्वान परम आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समझ के बिल्कुल विपरीत है। इससे दलित समुदाय भारी आहत है। SC समुदाय पुरजोर मांग करता है कि हाशिए पर पड़े हुए दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने तथा उन्हें शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र विशेष नीतियां बनाई जाएं। सालों से नॉट फाउंड सुटेबल बताकर SC ST के जिन हजारों पदों को खाली रखा गया है, उन सभी सीटों को विशेष अभियान चलाकर शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए, ताकि हाशिए पर पड़े हुए हमारे समुदाय के लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही दलित समुदाय के लोग मांग करते हैं कि हाशिए पर पड़े हुए गरीब दलितों व आदिवासियों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाए जाएं और उन्हें महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, IITs, NITs तथा IIM जैसे शैक्षणिक संस्थानों में निःशुल्क पढ़ाया जाए। उनके लिए बेहतर कोचिंग सेंटर खुलवाए जाएं, ताकि वे क्रीमी लेयर SC ST ही नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी को भी पीछे छोड़ सकें, क्योंकि लाभ लेने के लिए पढ़ना जरूरी है। इसलिए ईमानदारी से लोगों को पढ़ाना सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, SC ST के लोग मौजूदा 22.5% आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ किए बिना 10% EWS आरक्षण, जो विशुद्ध रूप से आर्थिक आधार पर दिया गया है, को सभी वर्गों के लिए लागू किया जाए तथा गरीबी निर्धारण के लिए वार्षिक आमदनी सीमा को 3 लाख रुपये अधिकतम कर दिया जाए, जबकि ये वर्तमान में 8 लाख है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिससे आर्थिक रूप से सक्षम SC ST, जनरल, OBC स्वतः ही बाहर हो जाएंगे तथा गरीबों को ही लाभ मिलेगा। इससे सही मायने में गरीब SC ST, OBC व अन्य का उद्धार होगा। केवल दलितों को बांटकर और उन्हें आपस में लड़ाने से इनका भला नहीं होगा, उल्टे ये और कमज़ोर हो जाएंगे। विशेष अभियान चलाकर गरीब दलितों व आदिवासियों को शिक्षित व प्रशिक्षित करके प्राइवेट कंपनियों में समायोजित करने तथा प्राइवेट संस्थाओं में आरक्षण लागू करने की भी पुरजोर मांग करते हैं। हाल ही में देश में एक नई परंपरा आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत उच्च नौकरी में, नौकरशाही में बिना परीक्षा और आरक्षण की व्यवस्था के ही सरकार अपनी पसंद के लोगों को लैटरल एंट्री के द्वारा बहाल कर रही है। यह प्रतिभाशाली बेरोजगार युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। साथ ही इससे आरक्षण नीति का भी उल्लंघन होता है, जो दलित, आदिवासी एवं OBC समुदाय के साथ अन्याय है। इसलिए हम लैटरल एंट्री द्वारा की जा रही भर्तियों को तत्काल रोकने की पुरजोर मांग करते हैं।
लोगों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए जातिवार जनगणना आवश्यक है। इसलिए हम जाति जनगणना की भी मांग करते हैं। आरक्षण को बचाने के लिए हम दलित समुदाय के लोग संपूर्ण एकता के साथ लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के उपरांत SC/ST के द्वारा के आरक्षण में संभावित उपवर्गीकरण तथा क्रीमी लेयर की किसी भी तरह की व्यवस्था का घोर विरोध करते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से उक्त SC/ST विरोधी निर्णय को निरस्त करवाने की पुरजोर मांग करते हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी संविधान संगत उक्त सभी मांगों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार को उचित एवं आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित करेंगे। हार्दिक धन्यवाद। प्रार्थीगण, दलित समुदाय। तो इस तरह के जो ज्ञापन हैं वो पूरे भारतवर्ष में सौंपे जा रहे हैं। जिले के DM, कलेक्टर और DC के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ये जो है ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ज्ञापन आगे इसको जो वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करेंगे, ताकि ये ज्ञापन और दलितों की जो आवाज़ है वो पूरी तरह से ऊपर तक पहुँचे और माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस बारे में विचार विमर्श करके और ठोस तथा उचित निर्णय लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि ये ज्ञापन की जो जानकारी है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।